हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता। तो गाइस, दिवाली का सीज़न आ चुका है और दिवाली में ऐसे बहुत से छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो फ्लरिश करते हैं बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए, लेकिन इसी छोटे टाइम पीरियड में आप एक अच्छी खासी अर्निंग कमा सकती हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर, जहां मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे शॉर्ट टर्म कौन से बिजनेस हैं जो आप दिवाली के समय कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप कर सकते हैं कैंडल्स का बिजनेस इस दिवाली में, और या फिर दिया जो बहुत चलता है दिवाली में। देखिए कि जैसे कि मैंने आपको ये दिया दिखाया, तो ये मैंने कुछ बनाया नहीं है, ये मैंने परचेज़ किया है एक शॉप से। शॉप ही नहीं कह सकते, उनके घर में ही वो बनाती थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इसे परचेज़ किया है इस दिवाली के लिए। तो उसी तरह आप भी ऐसे कुछ दियाज़ हैं जो घर में ही अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप बना सकते हैं कुछ ऐसे दियाज़ और कैंडल्स, आप इस पर सेलिंग कर सकते हैं। आपको लगेगा वही वाला बिजनेस है, कोई कुछ नया नहीं है इसमें, लेकिन मैं आपको सही में बताऊं तो ये सबसे ज़्यादा चलने वाला बिजनेस है। दिवाली में दिए लेना और दिए बनाना, ये तो ट्रेडिशनली चला आ रहा है और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला बिजनेस है। हर दिवाली में चलेगा और कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि आप नई आइडियाज़ लें। यही आइडिया आपकी हर दिवाली में परफेक्ट जाएगी और एक अच्छी खासी अर्निंग आपको देगी। दूसरा सबसे अच्छा बिजनेस इस दौरान चलता है वो है पैकिंग का, या फिर कहिए कि गिफ्ट पैकिंग का बिजनेस। जैसे कि मान लीजिए ये दिवाली के सीज़न में हम हर किसी को गिफ्ट्स देते हैं। ड्राई फ्रूट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स की पैकिंग होती है, या फिर कोई भी चॉकलेट्स हो गई उसकी पैकिंग्स होती है। अच्छे अच्छे बास्केट्स आते हैं, उसमें हम पैक करके देते हैं। तो ऐसा भी आप बिज़नेस कर सकते हैं बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कि आपने जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को अप्रोच किया, तो बहुत सारी कंपनीज है जो अपने एम्प्लॉयज़ को भी दिवाली में बोनसेस तो देती हैं, प्लस उसके साथ ही कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भी देती हैं। तो उसके लिए आप अप्रोच कर सकते हैं कंपनीज़ को, और वहाँ से आप अच्छी अच्छी ऑर्डर्स ले सकते हैं और अपना पैकिंग करके उनको वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। तो इससे भी अच्छी खासी आपकी अर्निंग हो जाएगी इस दिवाली सीज़न में, और आपको बहुत मज़ा भी आएगा अगर आपको इस चीज़ों में इंटरेस्ट है तो। तीसरा आता है रंगोली का बिज़नेस। रंगोली जैसे कि आप जानते हैं गाइस कि सभी को बहुत अच्छा लगता है, फेस्टिवल्स में बहुत चलती है और सभी चाहते हैं कि फेस्टिवल में उनके घर के सामने एक बड़ी सी रंगोली बनाई जाए और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे वो। जैसे कि मान लीजिए मेरी बात लीजिए कि मुझे रंगोली बनाना नहीं आता, तो मेरे बगल में कुछ लोग उनको मैं बुला लेती हूँ और रंगोली बना देते हैं और मैं उनको पेमेंट कर देती हूँ। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप या तो फिर रंगोली की क्लासेस ले सकते हैं अगर आपको रंगोली बनाना आता है, या फिर आप अपने किसी भी क्लाइंट्स को या फिर कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हैं कि ये उन्हें दिवाली के दिन या फिर दिवाली के 5 दिन होता है, तो उस दौरान अगर 5 दिन उनको अच्छी अच्छी रंगोली उनके घर के सामने बनवानी है तो ये भी आप उनसे काम ले सकते हैं और उनको पूरा करके दे सकते हैं। फिर आता है आपके मेहंदी क्लासेस, क्योंकि दिवाली है, सीज़न है, फेस्टिवल है, तो सभी को सजना संवरना तो अच्छा लगता ही है, और मेहंदी लगवाने का इससे अच्छा जो टाइम है वो क्या होगा। तो गाइस, सभी लड़कियों को अच्छा लगता है मेहंदी लगवाना। तो मेहंदी लगवाने के मैं आपको अगर रेट बता दूँ तो मेरे यहाँ ही चलता है कुछ, एक हाथ का अगर सामने वो लगा रही हैं तो 100 to 200 रुपीज़ ले लेती हैं, और पूरा ही हाथ करना है तो कम से कम 500 में चला जाता है। दिवाली में 15 दिन 20 दिन बाकी है, तो आपने स्टार्ट कर दिया और 15-20 दिन में अच्छे खासे लोग हैं जिनको मेहंदी सीखना है, अपने हाथों पे लगाना है, या फिर उनको क्लासेस करनी होती है, तो वो आपको अप्रोच करेंगे और इन 15 दिनों में एक अच्छे खासा आप बैच भी चला सकती हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि बहुत से लोग होते हैं जिनको मेहंदी निकलवाना होता है। फॉर एग्जांपल मेरा ही ले लीजिए, मुझे नहीं आता है मेहंदी निकालना, तो मैं किसी को बोल दूँगी कि भाई तुम आके मेरे में हाथों में मेहंदी लगा दो दिवाली के दिन। तो अगर आपको एक अच्छी मेहंदी निकालना आता है तो आप अपने कस्टमर्स से बात कर सकती हो, ले सकती हैं अपने कस्टमर्स से इनकी ऑर्डर। फिर अगले सेक्शन की बात अगर मैं करूं तो फेस्टिवल है, बहुत लोगों को बहुत कुछ ख़रीदना भी होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं घर के रिलेटेड, या फिर कहिए कि हम वुमेन की बात करें तो उनको तो सजना संवरना बहुत अच्छा लगता ही है। तो इस दौरान बहुत सारा ज्वेलरी अगर आप सेल कर पाएँ तो वो भी अच्छा खासा आप सेलिंग का बिज़नेस कर सकती हैं। प्लस कॉस्मेटिक सेलिंग का भी बहुत अच्छा इसमें चलता है, क्योंकि मेकअप से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी इस समय बहुत लिए जाते हैं। तो ऐसी कोई कंपनीज़ को आप ज्वाइन कर सकती हैं जो कॉस्मेटिक्स में, ज्वेलरीज़ में, इन सब में काफ़ी अच्छा होल्ड रखती हों, और उनसे आप सामान ख़रीद के आप अपने कस्टमर्स को सेल कर सकती हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट ले लीजिए फायरवर्क्स का बिजनेस। किसे नहीं पसंद है आज पटाखे उड़ाना, मुझे तो बहुत पसंद है और पटाखों के बिना दिवाली तो हो ही नहीं सकती। तो बहुत बार बोलते हैं पटाखे मत उड़ाओ, पोल्यूशन बढ़ता है, ये सब बात सही है, बिल्कुल मैं भी मानती हूँ, लेकिन यार पटाखे के बिना दिवाली कैसी। तो पटाखों का भी बिज़नेस देखिए, बहुत जल्दी लोग शॉप्स नहीं लगाते हैं, दिवाली के कुछ 10 दिन पहले शॉप्स लगती हैं और उसी 10 दिन में सारे ही पटाखे बिक जाते हैं और इतनी भीड़ होती है, कम से कम से लेके बहुत महंगे फायरवर्क्स भी होते हैं। तो बहुत कम समय का ये बिज़नेस होता है, लेकिन आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें कमा सकती हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा चलने वाला बिज़नेस है दिवाली के दौरान। तो गाइज़ ये थे कुछ बेहतरीन आइडियाज़ दिवाली के समय करने वाले, कुछ ऐसे स्मॉल बिजनेसेस जिसमें आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छा खासा अर्निंग इस 15-20 दिन के दौरान कर सकते हैं। आपको इनमें से जो भी चीज़ अच्छी लगती है उसको ज़रूर सिलेक्ट करिए और शुरू करिए अपने, क्योंकि दिवाली में बहुत ही कम दिन रह चुके हैं। तो ये आपको मेरी आइडियाज़ कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही कुछ ब्रिलियंट आइडियाज़ लेके मैं अगले वीडियोज़ में भी आपके पास जल्दी ही आऊँगी। तब तक के लिए कहूँगी कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, दिवाली में सेफ रहिए। अब फायरवर्क्स ज़रूर उड़ाइए पर अच्छा खासा डिस्टेंस भी मेंटेन करिए। गाइस कीप स्माइलिंग, बाय बाय।